किशोर जी, मेरे YouTube चैनल आर्ट टू मोटिवेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम भरतपुर, राजस्थान के भरतपुर ज़िले के अंदर आए हुए हैं और भरतपुर ज़िले का इतिहास इतना बड़ा इतिहास है जो कि यहाँ बड़े बड़े सुरमे पैदा हुए, महाराजा सूरजमल जैसे वीर पैदा हुए, बदन सिंह जैसे राजा यहाँ के पैदा हुए। आपको दिखा रहे हैं लोहागढ़ दुर्ग, जो कि चारों तरफ से एक नहर से घिरा हुआ है, जिस सुजान गंगा नहर के द्वारा इस दुर्ग का घेराव किया गया है। जल, जो कि जल दुर्ग है, यानी कि पारक दुर्ग की श्रेणी में आता है। भूमि दुर्ग कहा जाता है इस किले को। लोहागढ़ दुर्ग आयरन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये लोहागढ़ दुर्ग राजस्थान का, भरतपुर का मशहूर किले, जो कि किसी भी अंग्रेज के द्वारा जीता नहीं गया। इस नहर में जो पानी आता है वो मोती झील से आता है, जिसे भरतपुर की लाइफलाइन, जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। आपको बारीकियों से इस पूरे भरतपुर का पूरे दृश्य दिखाऊंगा, इस किले के बारे में बताऊंगा, प्रत्येक शासक के बारे में बताऊंगा, यहाँ पर कितने युद्ध हुए, कौन कौन सा राजा हुआ, और यहाँ के सब पूरा दृश्य एक एक वर्णन सहित सब कुछ। राजस्थान का सबसे मशहूर किला माना जाता है। कहा जाता है कि इस दुर्ग को किसी के द्वारा जीता नहीं गया और ना ही कोई अंग्रेज या मुगल के द्वारा इस पर अधिकार किया गया। और आपको बता दूं कि ये दुर्ग अपनी शान के लिए और मजबूती के लिए जाना जाता है। इस दुर्ग पर 5 बार लॉर्ड लेक ने रणजीत सिंह के समय असफल प्रयास किए और एक भी युद्ध यहाँ पर कोई विदेशी आक्रमणकारी नहीं जीत सका। कहा जाता है कि ये सूरजमल की धरती है, महाराज बदन सिंह की धरती है। यहाँ पर अच्छे अच्छे सुरमे आ गए और चले गए, लेकिन सूरजमल की तलवार के सामने कोई नहीं रुका। आज मैं बता दूं कि ये लोहागढ़ किले के बाहरी गेट, जो कि अष्ट धातु का बना हुआ है, इसे लोहिया पोल के नाम से जाना जाता है। जवाहर सिंह 1765 में इसे दिल्ली से लेके आया था। दिल्ली पर आक्रमण कर दिल्ली पर जीत की खुशी में इस गेट को लेके आया था। अष्ट धातु से बना हुआ यह गेट है, आप देख सकते हैं। पूरे किले का आपको दिखाऊंगा, आपको एक एक नजरअंदाज कराऊंगा और सब कुछ बता दूंगा कि अलाउद्दीन खिलजी इसे चित्तौड़ से लेके गया था। तब जवाहर सिंह ने सोचा मेड इन राजस्थान, तो राजस्थान की चीज़ों को हम कैसे छोड़ सकते हैं। दिल्ली की खुशी के उपलक्ष्य में महाराजा जवाहर सिंह ने 1765 में ये किला दिल्ली से जीतकर भरतपुर किले के बाहरी गेट पर दिल्ली की तरफ लगवा दिया। जवाहर बुर्ज, जहां पर भरतपुर के राजाओं का, शासकों का राज तिलक किया जाता था। जो भी शासक जीत के आता था उनका जवाहर बुर्ज के ऊपर राज तिलक किया जाता था। जो भरतपुर किले के अंदर प्रमुख हैं जवाहर बुर्ज और फतेह दुर्ग, जो कि जवाहर सिंह ने बनवाई थी अपनी जीत की खुशी में। लोहागढ़ दुर्ग के ऊपर आज हम चढ़ाई कर रहे हैं। आपको हमेशा मोटिवेट करूंगा, मैंने वादा किया है। आर्ट टू मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और शेयर करना। हमेशा इस चैनल के साथ बने रहना है, क्योंकि जिंदगी को जब तक सफल नहीं बना दूंगा, जब तक नींद और चैन नहीं लेने वाला हूं। आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आपको दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करनी है, ताकि आपका सपोर्ट बना रहेगा और मैं पूरा ब्रह्मांड घुमा दूंगा, जो तुमसे वादा किया है। प्रत्येक देश के अंदर, भारत ही नहीं बल्कि प्रत्येक देश के अंदर जा के हर जगह आपको मोटिवेट करूंगा। ये आपसे जो वादा किया है उसको पूरा करके रहूंगा, चाहे कैसे करूं। ये जवाहर बुर्ज है, जहां पर भरतपुर के राजाओं का राज तिलक होता था। और बता दूं, जो जीत के राजा आता था इसी जगह, यहाँ पर सभी शासकों, भरतपुर के जितने भी राजा हुए हैं, उन सभी का राज तिलक किसी जवाहर बुर्ज के ऊपर होता था। मिट्टी का दुर्ग कहा जाता है इस भरतपुर के लोहागढ़ किला को, जो कि कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है। आप देख रहे हैं, पूरे किले का विवरण कराऊंगा भरतपुर की। तो दोस्तों, ये भरतपुर की शान, भरतपुर की जान, भरतपुर की आन, महाराजा सूरजमल के बारे में कहा जाता है सन 1733 और 34 के अंदर इसने भरतपुर नगर की स्थापना की थी।
महाराजा सूरजमल जो कि तलवार को हाथ में लिए हुए घोड़े पर सवार है। भरतपुर की शान सूरजमल कहा, जाटों का प्लेटो कहा जाता है, प्रेतसर भूमिया के नाम से जाना जाता है, जाटों का अफलातून के नाम से जाना जाता है महाराजा सूरजमल को। महाराजा सूरजमल ब्रज का वो सुरमा पैदा हुआ जिसने मुगल साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। भरतपुर के अंदर कोई मुगल हो, अंग्रेज हो, किसी भी शासक को टिकने नहीं दिया। सूरजमल के बारे में कहा जाता है बागड़ू के युद्ध में सूरजमल ने 7 राज्यों की सेनाओं को एक साथ पराजित करके उस युद्ध को अपने नाम कर लिया और मराठाओं की सहायता की। सूरजमल के बारे में कहा जाता है कि जब मराठा दिल्ली पर आक्रमण कर रहे थे तो मराठा सरदार सूरजमल के पास आए सूरजमल से सहायता मांगने। तब सूरजमल ने अपने दुर्ग के द्वार खोल दिए मराठाओं के लिए और उन्हें खाने के लिए, उनके बच्चों को रहने के लिए अपना महल दिया था। कहा जाता है सूरजमल एक जाटों की शान था। सूरजमल के बारे में कहा जाता है ये ब्रज का पहला शासक था जिन्होंने मुगलों की शर्त मानने से इनकार कर दिया। पानीपत के युद्ध में मुगलों की सहायता के लिए सूरजमल ने अपनी सेना भेजी और सूरजमल को कहा जाता है ब्रज का सुरमा कहा जाता है, 80 युद्धों का विजेता कहा जाता है सूरजमल को। उन्होंने अपने अजय योद्धा के कारण उन्होंने अपने भरतपुर साम्राज्य को उत्तर भारत तक पहुंचा दिया और भरतपुर में जाट राजवंश को इतनी बुलंदियों पर पहुंचा दिया जो कि भारत के इतिहास में यह स्वर्णिम पन्नों पर अग्रत है। कहा जाता है कि सूरजमल वो 2 हाथों में तलवार लेकर दुश्मन पर काल बनकर टूट पड़ता था और तो दुश्मन की रक्त खून से बह जाते थे। महाराजा सूरजमल की बेहतरीन युद्ध नीति और चढ़ती जवानी के खोलते रक्त ने न सिर्फ अंग्रेजों बल्कि मुगलों को भी पराजित करके रख दिया। कहा जाता है सूरजमल के बारे में, नहीं सही जाटिनी प्रसव की पीर, जब जन्मा हो उसके गर्भ से सूरजमल सा वीर। कहा जाता है कि सूरजमल बहुत बड़ा भरतपुर का राजा हुआ था। सूरजमल के बारे में इतिहास स्वर्णिम पन्नों पर लिखित है। 56 साल की उम्र में ये युद्ध भूमि में उसका देहांत हो जाता है, वह शहीद हो जाता है। ये महाराजा सूरजमल की रानी किशोरी देवी का महल है। किशोरी महल के नाम से जाना जाता है। किशोरी महल भरतपुर। यहाँ पर जो मराठा सरदार जब सूरजमल से शासक की शरण में आए थे तब यहाँ पर रानी किशोरी ने उनके लिए शरण। अंदर का ये नज़ारा देख रहे हैं जहाँ पर भरतपुर के जितने भी राजा हुए थे उन सभी की प्रतिमा लगी हुई है। तुम्हारे लिए दोस्तों इतनी दबक के ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मना किया हुआ है मेरे से वीडियो बनाने को लेकर। ये कहा गया है कि म्यूजियम में वीडियो नहीं बनाएगा, फिर भी दोस्तों तुम्हारे लिए इतनी मदद कर रहा हूँ तो आप मेरी इतनी तो मदद कर ही सकते हो कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सूरजमल की कसम, राणा सांगा की कसम, भरतपुर रियासत की कसम। दोस्तों तुम्हारे लिए इतनी दुबक की वीडियो बना रहा हूँ डरे सहमे कदमों से, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए जो मोटिवेशन का जो जिम्मा लिया है उसे पूरा करके ही रहूँगा, चाहे मेरी जान चले जाए। क्योंकि मैं जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, तो हमारा काम है कि तुम्हें सफल बनाना। जब तक तुम सफल नहीं हो जाते मैं नींद चैन नहीं लूँगा।